बेटा पढ़ ले वरना नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, अच्छी नौकरी नहीं हुई तो अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी, अच्छी फैमिली नहीं होगी, अच्छे बच्चे नहीं होंगे, पता नहीं क्या क्या। भाई के 100 में से 95 नंबर आए हैं, 5 ही नंबर तो कटे हैं। उसकी अगली 3 पीढ़ियों को फुद्दू बोल दिया। व्हाट द फक। क्या हाल है भाई? भाई लॉन्डो की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी बेटी हो, उनकी वाइफ भाग जाए, उनकी नौकरी छिन जाए, उनका कोई क्लोज रिलेटिव, कोई क्लोज फ्रेंड मर भी जाए, तो भी दे ओनली हैव टू सोल्यूशंस। अगर वो अपने दोस्तों के साथ हैं तो चलो भाई सारे बैठ के दारू पियेंगे, और अगर दोस्तों के साथ नहीं है, अकेले हैं, तो चल भाई हिला लेते हैं। अब दारू पीने वाले सीन में आई एम नॉट श्योर, लेकिन हिलाने के बाद दे गेट सम नेगेटिव फीलिंग, काइंड ऑफ बीटी, काइंड ऑफ गिल्ट। तो हिलाना हमारे लिए पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? वेलकम टू द 20th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम समझेंगे भाई द साइकोलॉजी बिहाइंड मास्टरबेशन और उसके बाद की फीलिंग्स, ताकि अगर हमारे लिए वो चीज़ खराब है तो हिलाना छोड़ देते हैं, और अगर सही है तो हिला के बीटी क्यों लेनी है, चिल करो। सो लेट द चिल्स बिगिन। सबसे पहले भाई आई एम नॉट सेइंग कि मास्टरबेशन इज़ रॉन्ग और मास्टरबेशन इज़ राइट। इट इज़ अ पर्सनल चॉइस. It is a business happening between a person's private hand and their own private part in their own personal space. तो मेरा क्या काम है कुछ भी बोलने का? जब तक आई एम आउट ऑफ रेंज ऑफ फायर, जब तक मेरे ऊपर छींटे नहीं पड़ रहे, तब तक मेरे को कोई बीटी नहीं है। और अगर कोई बदतमीज़ छींटे मार भी दे तो मैं क्या कर लूँगा भाई? जिस आदमी को उसका बाप तमीज़ नहीं सिखा पाया तो मैं कैसे सिखा दूँ? और अगर उसके पास बाप था ही नहीं सिखाने को तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स है भाई। तो सही गलत तुम खुद से देख लेना। आई एम जस्ट हियर टू टेल यू सम पॉसिबल रीजंस एंड सम पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर तुम्हें वो ठीक लगते हैं अपनी लाइफ में तो हिलाते रहो, लगे रहो, मेरे को क्या है। और अगर गलत लगते हैं तो मे बी विल फाइंड सम सोल्यूशन। भाई देर इज़ अ कंसेप्ट इन हिंदुइज्म जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। आर माइंड इज़ द मेल पार्ट ऑफ अस एंड आर बॉडी इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ अस. We think through our mind and we feel through our body. Now try to connect this concept with a marriage. अगर एक शादी में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, उनका सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, बेसिकली दोनों प्यार से रहते हैं, तो दैट मैरिज टर्न्स आउट टू बी अ वेरी हैप्पी मैरिज. लेकिन अगर किसी शादी में एक पार्टनर अपनी चलाता रहता है, दूसरे की बात नहीं सुनता, उसकी प्रॉब्लम्स को फक नहीं देता, कोई ध्यान नहीं रखता, तो उस मैरिज में बहुत बीटी होती है एंड इट इज़ अ वेरी अनहैप्पी मैरिज. द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर एनी इंडिविजुअल बिटवीन देयर माइंड, द मेल पार्ट, एंड द बॉडी, द फीमेल पार्ट. अपने अंदर भी एक शादी हो रखी है ऑलरेडी. अब अगर इस शादी में मान लो तुम्हारा गला सूख गया, तो ये फीमेल पार्ट है जो बॉडी, ये दिमाग को बोलती है भाई गला सूख गया, पानी पिलाओ. अब अगर दिमाग पानी पिला देता है तो बॉडी खुश, मतलब हारमोनी हो गई. ऐसे ही भूख लगने पे, बहुत देर तक खाना नहीं खाया, बॉडी को भूख लग गई, बता देती है दिमाग को कि भाई पेट दुख रहा है, डाल इसमें कुछ. जैसे ही पेट में खाना डाला, दोनों खुश. नाउ द सेम थिंग हैपन्स विद द सेक्सुअल नीड्स. अगर हम बहुत लंबे टाइम तक सेक्स नहीं करते तो द बॉडी स्टार्ट्स टू फील हॉर्नी. दैट हॉर्नीनेस इज द साइन कि वी नीड सेक्स. अगर उस मोमेंट पे हम सेक्स करते हैं तो आवर माइंड इज गोइंग थ्रू दोज इमोशंस and our body is feeling those emotions, experiencing those emotions. तो बेसिकली वही हारमोनी हो गई, तो दोनों माइंड भी और बॉडी भी दोनों खुश. बीटी तब होती है भाई जब या तो दिमाग की ना सुनी जाए या बॉडी की ना सुनी जाए. ये पॉन देख के हिलाना इज द प्राइम एग्जाम्पल जब हम बॉडी की नहीं सुनते. बॉडी ने सिग्नल दे दिया कि भाई आई एम फीलिंग हॉर्नी, वी नीड टू हैव सेक्स, लेकिन हमने क्या किया, हमने पॉन चलाई, हिला के सो गए. Our mind went through those emotions, लेकिन our body didn't get to experience those emotions. हमें वो feelings मिली ही नहीं. तो बॉडी बोल दिया भाई झूठ बोल दिया, क्या चल रहा है ये. अब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से झूठ बोलेगा तो बीटी तो देगी ही ना वाइफ, और जैसे ही बीटी देगी और हस्बैंड झूठा निकला तो गिल्ट भी होगा. दैट्स वेयर द गिल्ट कम्स फ्रॉम. दूसरा केस, जब हम बॉडी की सुन लेते हैं लेकिन दिमाग की नहीं सुनते. ऐसा कब होता है? जब पीपल गो टू प्रोस्टिट्यूट्स. बेसिकली ब्रो, सेक्स इज़ अ कंप्लीट एक्टिविटी, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल. तुम्हारी बॉडी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आई वॉन्ट टू फील दीज थिंग्स, वैसे ही तुम्हारे दिमाग की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आई वॉन्ट टू फील लव्ड, आई वॉन्ट टू फील केयर्ड अबाउट. लेकिन जब कोई भी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है तो वो प्रोस्टिट्यूट उसको लविंग केयरिंग ट्रीटमेंट थोड़ी देगी. उसने तो जो पैसे दिए हैं उस ट्रांजेक्शन के बदले जो भी बनता है वो दे देगी, और लविंग केयरिंग तो रह गई. तो अपना दिमाग खुद को ही बीटी देता है. कैसी बीटी देता है?
जैसी बीटी एक आदमी खुद को देता है जब उसकी बंदी उस पर चीट कर देती है। तो नेगेटिव फीलिंग, बीटी, इन सब का रूट कॉज है बिट्रेयल। जब इसकी और इसकी हार्मनी नहीं रहती, झूठ बोला जाता है आपस में, तो बीटी होगी होगी। और तुमने नोटिस किया होगा दोनों केसेस में ब्रेन को ही बीटी हो रही है, मेल पार्ट को ही बीटी हो रही है। क्यों? क्योंकि इट वॉज रिस्पॉन्सिबल। द बॉडी, द फीमेल पार्ट हैज इट्स ओन विजडम। तुमने खाना नहीं खाया तो अपने आप बता देती है कि भूख लगी भाई, कुछ डाल दे इसमें वरना मर जाएंगे। तुमने सांस ली, अपने आप से वो एनर्जी ब्रेक डाउन करके तुम्हें जिंदा रख रही है। तुम बाहर गए, अपने आप विटामिन डी ले लिया धूप से कि तुम्हारी हड्डियां ना टूट जाएं। तो तुम्हें करना क्या पड़ रहा है? बस तुम्हारी बॉडी तुमसे इतना कह रही है कि जो जो चीज़ें मैं मांगू ना, बस इसको ट्रेन करके इतना काबिल बन जा कि मेरे को दे पाए। बस इतना करने में ही माइंड और बॉडी की एक बार हार्मनी बन गई कि ये जो मांग रही है वो सारी चीज़ें तुम दिलवाने के लायक हो, काबिल हो, तो लाइफ सॉर्ट है भाई, कोई दुख का रीज़न है ही नहीं। लेकिन लोग या तो इसको ट्रेन करते नहीं है, फास्ट फूड खाते रहते हैं, कुछ भी खा लिया, गोबर खा लिया, हो गई बॉडी खराब। या फिर ट्रेन कर भी लेते हैं तो उनका इसमें जो इमोशंस आते हैं उन पर कंट्रोल है नहीं। उनको पता है कि मीठा खाना खराब है, लेकिन भाई चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, खा लेते हैं। सफ़र कौन करता है? बॉडी। भाई बीटी हो रही है, दारू पी लेते हैं, पता है उनको खराब है दारू, लेकिन फिर भी पी लेंगे। सफ़र कौन कर रही है? बॉडी। भाई बहुत स्ट्रेस है, सुट्टा मार लेते हैं। छी, सुट्टा कौन मार रहे हो? तुम। सफ़र कौन कर रही है? बॉडी। किसके लिए? इसके लिए। तो बेसिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इट सफरिंग। अगर इसकी बात सुन के इसको सारी चीज़ें दिलवा दो तो इट वॉन्ट मेक दिस सफ़र ईदर। तुम्हारा दिमाग कोई बाबा कुछ बता के ख़राब कर सकता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी सिर्फ तुम ही ख़राब कर सकते हो जो चीज़ें तुम उसमें डाल रहे हो उस चीज़ से। तो द सोल्यूशन फॉर ऑल दिस नेगेटिविटी इज़ एजुकेशन ब्रो। एजुकेशन ये नहीं, स्कूल की डिग्री वगैरह की बात नहीं कर रहा, स्कूल में फुद्दू ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लाइफ, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, कि क्या चीज़ करने से क्या चीज़ें होती हैं। तो जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतनी बेटर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतने बेटर तुम्हारे डिसीजंस होंगे, तुम्हारे माइंड के लिए भी, तुम्हारी बॉडी के लिए भी। तो तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा, वाइफ भी मिल जाएगी, सुकून भी मिल जाएगा, तुम्हें वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हिलाने की ज़रूरत ही नहीं रही। एंड वंस अगेन ब्रो, these concepts are not limited to just porn, masturbation. They are applicable everywhere. मान लो तुम आयरन मैन देख रहे हो मूवी, मज़ा आता है ना? अब वो मज़ा आता क्यों है? बेसिकली जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या इवन पोर्न भी देखते हैं तो वी कनेक्ट आवर सेल्स इमोशनली टू सम कैरेक्टर जिसकी क्वालिटीज़ हमें पसंद होती हैं। एंड वाइल वॉचिंग दैट मूवी वी स्टार्ट टू लिव एन इमेजिनरी लाइफ थ्रू दैट कैरेक्टर्स परसेप्शन। उसके सामने जो चल रहा होता है हमारे दिमाग में वो चल रहा होता है। अब अगर रियल लाइफ में हम आयरन मैन होते, हमारी इतनी बड़ी लैब होती जिसमें हम सूट्स बना रहे हैं, जो सूट पहन के हम उड़ सकते हैं, टेररिस्ट से लड़ सकते हैं, पॉलिटिशियंस को धमका सकते हैं, इतनी पावर है अपने पास, इतना पैसा है, इतना इंटेलिजेंस है, कितनी कितनी एक्साइटिंग लाइफ है, तो हमें वो मूवी देखने में मज़ा आता है। लेकिन जब 3 घंटे वो मूवी देख के हम थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आवर बॉडी आस्क्स कि भाई अपन तो आयरन मैन बन गए थे ना, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है फिर कि हम 2 घंटे से रिक्लाइनर पे पड़े हों और आधा किलो फुल्ले खा गए हों? वाई? फिर दिमाग कहता है अरे मूवी देख रहे थे, फिर झूठ बोल दिया साले ने। समझ रहे हो? ऐसे ही मज़े मेरे को स्पोर्ट्स देखने में आते हैं। जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी थी, फाइनल देख रहा था मैं, रोहित शर्मा छक्के मार रहा था, तो मज़े आ रहे थे भाई। वो मज़ा आ क्यों रहा था? क्योंकि बचपन में मैंने भी छक्का मारा है और वो छक्का मार के मेरे को मज़ा आया था। तो आई वॉज लिविंग दैट ड्रीम थ्रू रोहित शर्मा। लेकिन सेम मैच अगर मैं मेरी बहन को दिखाऊंगा या मेरी मम्मी को दिखाऊंगा जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है, तो दोनों मेरे साथ में रैप्टा मारेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, कि क्या दिखा रहा है, टाइम वेस्ट कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला तो दे कांट फील लाइक रोहित शर्मा, दे कैन नॉट लिव दैट ड्रीम थ्रू हिज परसेप्शन। लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, आधे घंटे बाद फिर मेरे को याद आया अरे मोटर चलानी थी, फिर बीटी हो गई। समझ रहे हो? एक्साइटमेंट सारी चली गई। तो भाई जो भी चीज़ें तुम्हें यूट्यूब पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के, मूवीज़ में देख के, पोन में देख के मज़ा आता है, your body wants to go through those experiences. So instead of watching those things on screen, try to do them at once. 3 दिन की छुट्टी ले लो, एक बार जंगल में जाके झोपड़ी बना के देखो जिसकी यूट्यूब पे तुम वीडियो देखते हो। वो झोपड़ी बनाने में जो मज़ा आएगा ना भाई, कहीं आज तक तुम्हें मज़ा आया ही नहीं होगा वैसा। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि सबकी फाड़ रखी है,
बेटा पढ़ ले वरना नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, अच्छी नौकरी नहीं हुई तो अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी, अच्छी फैमिली नहीं होगी, अच्छे बच्चे नहीं होंगे, पता नहीं क्या क्या। भाई के 100 में से 95 नंबर आए हैं, 5 ही नंबर तो कटे हैं। उसकी अगली 3 पीढ़ियों को फुद्दू बोल दिया। व्हाट द फक। और इसी डर की वजह से, जो असल में झूठा है भाई, सच्चा है भी नहीं, लोग सेफ्टी के लिए वो नौकरी करते रहते हैं कि भाई हर महीने तनख्वाह आती रहे। बेशक उनका मैनेजर उनके डंडा दे के रखे, कितनी बीटी हो, कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे, कोई एडवेंचर नहीं है वहाँ पे। तो आयरन मैन वाला एक्साइटमेंट मिलेगा कहाँ से? हिटमैन वाला एक्साइटमेंट कहाँ से मिलेगा? बिना एक्साइटमेंट के कितनी मूवीज़ देखते रहो, कितनी यूट्यूब देखते रहो, कितना इंस्टाग्राम देखते रहो, वैसे के वैसे खाली ही पड़े रहोगे भाई अंदर से। एंड स्टिल अगर तुम इन लोगों की बातें सुनो तो इनके हिसाब से इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। भाई मैं जो नौकरी करता हूँ ना, उसमें मेरे को महीने के 50 लाख देते हैं। दिस इज देयर माइंड टॉकिंग। इफ़ यू लिसन टू देयर बॉडी टॉकिंग तो वो बताएगी तुम्हें रियलिटी। रोज़ रात को यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। कभी रोहित शर्मा की छक्के मारने वाली वीडियो, कभी रोनाल्डो के गोल्स देखता रहता है। 2007 के गोल देख रहा है भाई, बेवकूफ़ साला। कभी कभार इसके दिमाग में आ जाता है कि नौकरी छोड़ देते हैं, हम दुखी हैं। तो इसकी फट जाती है, अरे अगले महीने रोटी कैसे मिलेगी, फाकिंग पुसी। तो माइंड कह रहा है पेल, बॉडी कह रही है पुसी, अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट, फिर से वही बीटी। अब ना तो भाई को कोई किताब पढ़नी, ना रिस्क लेने, ना एडवेंचर करने, ना नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करने, तो नॉलेज और एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? और अगर नई चीज़ें नहीं सीखोगे तो वही पुरानी गलत वाली चीज़ों में मानते रहोगे। फिर ना प्यार मिलेगा, ना पैसा, कुछ भी नहीं, सब भूल जाओ। और भाई अगर पूरी लाइफ ऐसे ही डर डर के मरना है तो इस दिमाग का क्या फ़ायदा? अगर तुम्हारा दिमाग कंट्रोल सोसाइटी ही कर रही है तो उन्हीं को दे दो। ये बॉडी तो नहीं पिसेगी एटलीस्ट। हमसे खुश तो भाई डॉगी हैं जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं, बेवजह तो नहीं डरते किसी से, ऐसे ही घूमते रहते हैं, जहाँ मन किया वहाँ मूत दिया, खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ऐसे सो जाएंगे, इवन विद अ लेस सुपीरियर ब्रेन। और अगर वो लोग खुश हैं और हम पूरी लाइफ दुखी रहते हैं तो मे बी दे हैव द सुपीरियर ब्रेन और अपना वाला फुद्दू है। लेकिन सारे इंसान भी दुखी नहीं रहते। तो जो दुखी है सिर्फ उनका ही दिमाग खराब है, मेरा वाला तो बढ़िया है, मैं तो मस्त चिल रहता हूँ। और चिल रहने का सिंपल फंडा है भाई, रिस्पेक्ट योर माइंड एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी। दोनों की नीड्स की परवाह करो। ये बॉडी अपने आप से सारा सिस्टम प्रोसेस करके खुद को पाल पोस के बड़ा कर लेती है, लेकिन दिमाग को ग्रो करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉडी को जब खाना चाहिए रहता है तो पेट में गुड़ गुड़ होती है, भूख लगी डालो इसमें, लेकिन दिमाग के लिए ऐसा नहीं होता। तुम्हारे दिमाग की भूख दूसरे लोगों को परेशान करती है। एंड वेन यू डू रिस्पेक्ट योर माइंड एंड बॉडी तो तुम वो काम करते हो जिनमें तुम्हें खुशी मिलती है, मज़ा आता है, यू फील एक्साइटेड, यू फील एडवेंचरस। और जब तुम किसी चीज़ के बारे में इतना पॉजिटिव फील करोगे तो नेचुरली उस चीज़ को बार 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 करते ही रहोगे। बार बार करने का क्या मतलब है? यू आर बिकमिंग बेटर एट इट अनटिल द पॉइंट जब तुम बेस्ट बन जाओगे। और किसी भी फील्ड में चले जाओ भाई, कोई भी चेक कर लो, हर फील्ड में जो आदमी बेस्ट है उसके पास सब कुछ है भाई, जो उसको चाहिए वो है उसके पास। तो माई बेसिक पॉइंट वॉज समड अप बाय रेंचो इन 3 इडियट्स। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। सक्सेस झक मार के आएगी, लोगों को उसका मतलब समझ नहीं आया, और समझ आया तो भी इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि मूवी देखते वक्त तो एक्साइटिंग फील हो गया, रेंचो जैसा फील कर लिया भाई, हम भी साइंटिस्ट बन गए। लेकिन बाद में बॉडी कह रही है अभी कहाँ का साइंटिस्ट, किसी का नौकर है साला फट्टू। एंड यू कैन ओनली टेक केयर ऑफ समवन एल्स, यू कैन ओनली लव समवन एल्स व्हेन यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, व्हेन यू नो हाउ टू लव योर सेल्फ। तो उन चीज़ों पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें बाद की हैं। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, सिर्फ यही इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भगवान ने दी है भाई। बाकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैन मेड हैं। कोई तुम्हारे पेरेंट्स देते होंगे, कोई सोसाइटी देती होगी, कोई टीचर्स देते होंगे, कोई मैनेजर दे देता होगा। सो ब्रो, पॉर्न मत देखो, काबिल बनो कि सेक्स मिले। मूवीज़ मत देखो, ऐसी लाइफ जियो कि अगर तुम्हारी लाइफ के ऊपर मूवी बने तो सबका देखने का मन करे। एडवेंचर व्लॉग्स देखना बंद करो, खुद एडवेंचर्स करो। पैसे के लिए काम करना बंद करो, वो काम करो जिसमें इतना मज़ा आए कि तुम करते ही रहो, पैसा अपने आप आ जाएगा। और ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा भाई, तुम जिस भी भगवान के रूप में मानते हो वो भगवान तुमसे यही चाहता है कि तुम बस अपना ध्यान रख लो, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो।
बाकी सब अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर मेरी बॉडी के लिए मेरे पापा रिस्पॉन्सिबल होते तो मैं तो खाली दिमाग साइड में पड़ा रहता ना, मेरी बॉडी तो पापा ही चलाते। मेरे को दिमाग दिया क्यों है? ताकि मैं इसका ध्यान खुद रख सकूं। मेरे पापा को अपनी बॉडी का ध्यान उन्हें खुद रखना है, उनका काम क्यों बढ़ाऊं मैं तो भाई बस यहाँ पे खुश रहने के तरीके बता रहा हूँ। तुम्हें भगवान की बात नहीं सुननी तो मत सुनो, तुम्हें ही पाप लगेगा, सुन लोगे तो चिली चिल।